गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा आज ये वीडियो बनाने का या ऐसा कुछ करने का, प्रेजेंटेशन देने का कोई एक अंदर से मन नहीं था। आज एक काफ़ी बुरी न्यूज़ आई है हम सब के लिए। सुशांत सिंह राजपूत, बॉलीवुड इंडस्ट्री के चहेते बॉलीवुड एक्टर, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फेसेस, वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक एंड द आउटसाइडर who made it big in Bollywood, the one of the most inspirational people that I myself know, not personally though, but you know, has passed away. He committed suicide earlier today, and there has been a whole facade regarding that, and it is very sad that such situation, you know, had been bestowed on him, that the only way out for him, or maybe he felt like not living anymore, and that is a very sad situation indeed. And I myself offer my condolences to him and his family, wherever they are, and to anyone who's feeling the pain of him passing away, because I don't know much about him. I know people, they might seem different, but from what I saw a very genuine person. I saw a person who was very lively, and I saw a person who has been trying his best to leave a mark somewhere, and that is what counts. So I will not go into detail of who Sushant Singh Rajput is and what his role has been. What I want to talk about today is Indian media, and this is something that I have been meaning to talk about for quite some time now, but I haven't been able to do so. Most of the times, I do the same thing that I think the rest of Indian youth or woke Indian people do. They even if they give a fuck, they don't take an action on it, and that is essentially very sad. That is very sad. And I myself have committed this crime of being quiet. And the issue is that when we keep quiet, लोगों को लगता है वो जो कर रहे हैं सही है, लोगों को लगता है वो जो कर रहे हैं जस्टिफाइड है, और लोगों को लगता है कि दुनिया उनके बाप की है. मुझे सुशांत के गुज़रने से ज़्यादा दुख इस चीज़ का हुआ कि उसके गुज़रने के बाद इंडियन मीडिया किस तरह रिएक्ट किया. आई एम नॉट सेइंग इंडियन मीडिया को उनके गुज़रने का दुख नहीं था, बट इंडियन मीडिया ने उस एक सिचुएशन को, उस एक बैड न्यूज़ को निचोड़ के ख़त्म करके अपने एजेंडा के लिए, अपनी टीआरपी के लिए यूज़ किया है. दिस इज़ वेरी सैड दैट लाइक हम इंडियंस, हम कितने पुरानी एक सिविलाइजेशन है. वी आर नोन टू बी very intelligent and scholar like people, but I don't think so we are. I think all this history that we have been taught is fudged. ठीक है, I know बहुत लोग को लग रहा होगा क्या है भारत के इतिहास पे ये मतलब लालछन डाल रहा है, और history was one of my favorite subjects, but what I feel, अगर वो history जो हमने पढ़ी है वो सच है, तो हमारा present इतना fucked up कैसे है? अगर हम वो थे तो अब ये कैसे बन गए? People fall, they don't change their nature, right? They don't change in essence what they are. Indians जो लोग ये मानते हैं बहुत लविंग रेस है, बहुत पीस लविंग रेस है, हमारी इनबॉर्न दिक्कत है, हम बात करना बहुत चाहते हैं. मेरे को देखिए, रात के 12 बजे बैठ के वीडियो बना रहा है इस बात पे, हमें बात करने में, मतलब बकैती करने में बड़ा मज़ा आता है एक तरीके से, और ये चीज़ ठीक नहीं है. कुछ लोग हैं ना जिन्हें बकैती करने का शौक़ होता है, वो जर्नलिस्ट बन जाते हैं.
सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, उनके फादर ग्रीविंग में हैं, ही इज़ फीलिंग बैड, ही इज़ ग्रीविंग फॉर हिज लॉस्ट सन, ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग, ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई डिड ही कमिट अ सुसाइड, he is trying to understand what happened. He still hasn't been able to grasp that. एक बाप का बेटा गुजरा है 34 साल का. आप खुद सोचिए, आप उस जगह पे, आप 60-65 साल के एक व्यक्ति हैं, आपका बेटा है 34 साल का, वो सुसाइड कर लेता है, जबकि ऊपर से एकदम सही दिखता है, वो एकदम हेल्दी, एकदम खुश दिख रहा है वो, उसके बाद भी उसने सुसाइड किया है और सडनली हुआ ये सब. आप पे क्या बीतेगी? वो भी तब जब एक वैश्विक महामारी, ग्लोबल पैंडेमिक एग्जिस्ट कर रहा है. जिनको नहीं पता है, सुशांत सिंह राजपूत की मदर की भी डेथ हो चुकी है. आई थिंक 3 साल करीब कुछ हो चुके हैं. मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, बाद में मुझे ब्लेम मत कीजिएगा इस बात पे, बट उनकी भी डेथ हो चुकी है. ही इज़ लेफ्ट अलोन. माइट बी सम सिबलिंग्स, बट राइट नाउ ही मस्ट बी फीलिंग वेरी अलोन. पटना के घर में है वो, उनके पिताजी. हमारी इंडियन मीडिया, हमारी द ग्रेट इंडियन मीडिया माइक लेके पहुंच गई घर में, माइक लेके पहुंच गई. उन्हें 2 रुपए का दर्द नहीं फील हुआ उस आदमी के लिए. आप क्यों जानना चाहते हैं? why do you want to know how is that man feeling? Why do you want to report that? This is so insensitive. If you want to express your grief, for this man who died, do it in some other way which is respectable. आप खुद सोचिए, आप न्यूज़ एंकर हैं, आज खुदा ना खास्ता टचवुड आपकी डेथ हो जाती है, मैं उसी क्षण 2-3 घंटे के अंतराल के बाद आपके माँ बाप के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि आपका बेटा गुजर गया, ठीक उसी फैशन में जिस फैशन में आप बात करते हैं, कि कैसा फील हो रहा है आपको. माइक घुसेड़ दिया मुंह में. कैसा फील हो रहा है आपको? आपका बेटा गुजर गया, आप कैसा फील कर रहे हैं? आप कोप अप कर पा रहे कि नहीं? आपको ये समझ में आ रहा है आप एक थर्ड पार्टी हैं? यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली, यू आर अ थर्ड पार्टी. आपको जो न्यूज़ के लिए चाहिए, आपको जो न्यूज़ के लिए पीस चाहिए, आप बाद में बात कीजिए उनसे. ये तो सिंपल एटिकेट होता है. अब चलो, मुझे ये भी नहीं पता, हो सकता है कल को पता चले कि वो जो वीडियो क्लिप वायरल हो रखी है आज इंटरनेट पे, कि पूछ रहे हैं उसके पिता से कि मतलब आपको कैसा फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, पता चला वो किसी फैमिली मेम्बर ने बना के लीक कर दिया. हो सकता है. अगर ऐसा भी है तो आप वो न्यूज़ रन ही क्यों कर रहे हैं? आपको उनके लिए कंडोलेंसेस दिखाने हैं, आप उनके लिए अपना दुख व्यक्त करना चाहते हैं, आप अलग तरीके से कीजिए. मेमोरी लेन वगैरह आपका शो आप बना लेते हैं, वैसा कुछ एक कीजिए. ये क्या ज़रूरी है आप एक मतलब आदमी का बेटा मरा है और आप उसके मुंह में माइक घुसेड़ के पूछ रहे हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है? कैसा फील होगा? खुशी से ताली बजाएगा वो हैं? हर्षोल्लास की लहर दौड़ेगी उसके दिल में? निहायत ही बेवकूफ़ लोग हैं आप अगर आप ऐसा करते हैं तो. 2 मिनट के लिए अपने आप को उस बाप के जगह रख के देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा आप कितने गलत हैं. And this is not the first time Indian media has crossed boundaries and done shit that is not ethical in any way. Indian media has been doing this for a long time, and by the looks of it, I believe Indian media will keep doing this till the end of time, until a revolution is there, until
Indian journalism is revived. Because right now, Indian journalism is totally dead. It's a dead man walking. Let me tell you that. आप बाहर के न्यूज़ चैनल देखते हैं, वहाँ पे डिस्कशन अगर होता है, इज़्ज़त से किया जाता है, तहज़ीब से किया जाता है, एक डेकोरम फॉलो किया जाता है. चलो मैं मान लेता हूँ हमारे साले इंडिया के पॉलिटिशियंस ही चूती हैं. आपको पता है जब हमारे इंडिया के पॉलिटिशियंस चूती हैं तो आप बुला क्यों रहे हैं उन्हें डिस्कशन के लिए? आप हमें रॉ न्यूज़ दीजिए, आप हमें बताइए why is it that Indian journalism is becoming more about interpreting the news for us? We don't want you to do that. सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, you want to show your grief, do it. If you say that viewers want to see कि उसके फादर की क्या हालत है, no, we don't want to see it. Maybe later, maybe a month later, maybe 2 weeks later, but not now. Definitely not now. This is the most insensitive thing that is being done. And if we do, like, मैं जानता हूँ मेरे खुद के पिताजी हैं, कम से कम दिन के 3 घंटे 4 घंटे आज तक देखेंगे. मेरी माँ है, वो भी ऐसे ही करती है, 3 घंटे 4 घंटे आज तक देखेंगी. और मुझे बहुत अंदर से ये चीज़ दर्द होती है क्योंकि 5 बजे जब भी आज तक का आता है, कोरोना के बारे में आप न्यूज़ बता रहे हैं, आप न्यूज़ कम बता रहे हैं, झगड़ा ज़्यादा करा रहे हैं. न्यूज़ कहाँ है वहाँ पे, मुझे ये जानना है. अगर आपकी 45 मिनट्स 50 मिनट्स की एक फ़ाइट हो रही है माइनस द एडवर्टीजमेंट टाइम, वो जो 45 मिनट्स की आपकी जो बहस होती है उसमें से 5 मिनट आप न्यूज़ बताते हैं हमें, बाकी 40 मिनट आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है. वी डोंट वांट द पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ इट, वी वांट व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ बीइंग डन. अगर कोई पॉलिसी आ रही है तो उसका लाइन में लाइन विश्लेषण कीजिए आप बैठ के, वो बताइए हम पब्लिक को, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा. आप जाते हैं पब्लिक से जाके आप लेबर से पूछ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, चल के क्यों घर जा रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं. फिर उस चीज़ पे आप एक एसी के कमरे में बैठ के 6 लोग जो आज तक उस चीज़ का दौरा नहीं किए हैं, उस चीज़ को जाने नहीं हैं. दिल्ली से बदायूं कितना डिस्टेंस है आपको पता है? या दिल्ली से बरेली कितना डिस्टेंस है? दिल्ली से बरेली तो इतना मैप पे देखेंगे ना, इतना सा डिस्टेंस है. यहाँ पे मेरे जैसे लोग, मेरी उम्र के लोग एक दिन में 6 किलोमीटर नहीं चल पाते हैं. 10,000 स्टेप्स करने के लिए वो घड़ियाँ खरीदते हैं, ये गिनने के लिए कि उनके कितने कदम हुए. यहाँ पे लेबरों के पैर में छाले पड़ रहे हैं और आप उनके मुंह में कैमरा ठूस के पूछ रहे हैं आपको कैसा लग रहा है. मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है. आज फोड़ा निकल रहा पैर में, कल लाएंगे वॉलिनी लगाएंगे, मज़ा आएगा. बेवकूफ़ी है ये, जर्नलिज्म नहीं है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं बाकी चैनल का नाम नहीं लूँगा, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है. डीडी न्यूज़ मेरे को एक थोड़ा ढंग का लगता है क्योंकि उस पर बाकायदा न्यूज़ बताई जाती है. 1 घंटे में आधा घंटा इंग्लिश, आधा घंटा हिंदी. न्यूज़ का विश्लेषण कीजिए, ठीक है, उसका संधि विच्छेद करके बहस मत कीजिए उसके बारे में. जो भी न्यूज़ चैनल मैं देख रहा हूँ, जो भी कोई भी न्यूज़ के बारे में डिबेट हो रही है, कोई भी टॉपिक हुआ, मोदी जी आए हैं, लाइव कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपकी पार्टी ने क्या किया, आपकी पार्टी ने क्या किया. बहन चोद, हमको 2 झांट का फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसकी पार्टी ने क्या किया. हमें इस बात का फ़र्क पड़ रहा है कि हो क्या रहा है. बंगाल में अंडर रिपोर्टिंग चल रही है, आपने बताया. आप बोलते रहते हैं, आपको एक कहीं से कुछ एक वेग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उस वेग इन्फॉर्मेशन पे आप लड़ते रहेंगे. उस वेग इन्फॉर्मेशन को फीड पहले आप करेंगे अपने जो यहाँ पे स्क्रीन पे ऐसे 5 लोग बैठे होते हैं उनको. फिर मिड बहस कोई नया फैक्ट आपके पास आएगा तो वो फैक्ट आप उस बहस में दे मारेंगे जो कि रेलेवेंट भी नहीं है, और पूरी बहस डिरेल कर देंगे उसको. जो आदमी 1 घंटा बैठ के आपकी बातें सुन रहा है, उसे भले ही लग रहा हो वो बहुत इंटेलेक्चुअल बन रहा है, उसका चूतिया कट रहा है और आप काट रहे हैं इसका चूतिया. ऑलरेडी देर आर अ लॉट ऑफ सैड न्यूज़ that are
that are being circulated and that are yet to be circulated, considering that in India the corona cases are being underreported. Acha, let me reiterate this fact that this video is not about Sushant Singh Rajput only. This is about Indian media being the shittiest and shittiest institution that we face on a daily basis. छोटी छोटी मात्राओं में आपको जहर मिलता है. लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ऐसी न्यूज़ देख के, क्योंकि आप झगड़ा कराते हैं. और वो जो 45 मिनट का झगड़ा होता है जिसमें 5 मिनट आप फैक्ट बताएंगे, 40 मिनट का जो झगड़ा हो रहा है आपका, उसमें भी 25 मिनट इलिजिबल होते हैं. समझ में ही नहीं आते आदमी को. क्यों? क्योंकि आपकी ये 6 MLA MP वगैरह जो भी आपके वरिष्ठ पत्रकार वगैरह हैं और जितने भी आपके बड़े बड़े MLA MP हैं जो यूजुअली फिक्स्ड होते हैं, एक हर न्यूज़ चैनल ने एक आदमी को पकड़ रखा है. वो हर दिन आएगा, 2-3 दिन में एटलीस्ट एक बार तो आएगा ही आएगा, बात करेगा, चला जाएगा. मुझे नहीं पता आप पेरोल पे हैं, मुझे नहीं पता आपकी दोस्ती है उनसे, मुझे नहीं पता कि आपका क्या हिसाब चलता है उनसे, बट दिस इज़ नो वे अ न्यूज़ स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन शुड वर्क. डिबेट्स BBC भी कराता है, डिबेट्स अल जज़ीरा भी कराता है. अल जज़ीरा के बारे में नहीं बोलूँगा, उनके अलग इश्यूज़ हैं, बट BBC भी कराता है. अमेरिकन चैनल्स भी CNN वगैरह भी कराते हैं और बहुत तहजीब से कराते हैं. डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा की भी डिबेट हुई थी, और अगर कोई डिबेट चल रही है तो मॉडरेटर उसमें बीच में मसाला डालने की कोशिश क्यों करता है, आग लगाने की कोशिश क्यों करता है. मुद्दा होगा कोरोना वायरस, मुद्दा होगा मरता हुआ लेबर, मुद्दा होगा किसी मेंटल हेल्थ के बारे में, मुद्दा होगा किसी चीज़ के बारे में, आप उस चीज़ को, उस मुद्दे को घसीट करके हर बार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर देते हैं. उसमें कहीं ना कहीं ये दो हाथी लड़ रहे हैं, आसपास कहीं जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे का साइड दे रही हैं, और ये कुश्ती का जो मतलब माहौल होता है वो बना देते हैं आप. मैं WWE का बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ, 4 साल 6 साल करीब देखा भी है मैंने बहुत जम के. मैं आपको बता दूँ, कुश्ती की जो कमेंट्री होती है वो आपकी कमेंट्री से बेहतर होती है, ज़्यादा पीसफुल होती है. प्लीज़, मैं ये नहीं कहूँगा बॉयकॉट कीजिए या कुछ कीजिए न्यूज़ चैनल को. अब जो भी हैं, जो भी हेड्स हैं इस न्यूज़ चैनल के, जो भी, आपको हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें न्यूज़ खिलाइए मत, हमें न्यूज़ बताइए. उसे खोल के, पका के, मसाले डाल के, सॉस लगा के, तड़का मार के, बारबेक्यू करके, कबाब बना के, जैसे खाने का मन हमारा होगा हम खा लेंगे. आप ये खिचड़ी बना के जो देते हैं हमें नहीं दरकार है. और जो आप अपने चैनल्स पे बोलते रहते हैं ना, भाषा की मर्यादा रखें, ठीक है, मर्यादा शब्द का बहुत प्रयोग होने लगा है आजकल इंडियन जर्नलिज्म में, तो उस मर्यादा की डेफिनेशन आप खुद जानें, खुद समझें और पालन करें उसका. जय हिंद.